अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी इवनिंग टू नाइट रूटीन। तो इवनिंग टू नाइट रूटीन में होता तो बहुत कुछ है, क्योंकि इसमें इसके दरमियान जो है वो मैंने खाना बनाना भी किया था। लेकिन ये कि सालन बना हुआ पड़ा था, रोटियां वगैरह जो है वो मैंने बनाई थी, तो उसको जो है वो मैंने शूट नहीं किया इस वजह से, क्योंकि व्लॉग जो है वो फिर थोड़ा लंबा हो जाना था। तो इस वजह से जो है वो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया। तो इवनिंग जो है वो मेरी स्टार्ट हुई थी। सबसे पहले जो है वो मैं किचन में आई थी और ये बर्तन पड़े हुए थे थोड़े से सुबह के, यानी कि सुबह दोपहर के, इस तरह से जो है वो इकट्ठे बर्तन पड़े हुए थे। तो बाज़ दफ़ा तो इस तरह होता है कि मैं मसलन सुबह नाश्ते के बाद ही जो है वो बर्तन धो लेती हूँ। लेकिन बाज़ दफ़ा जो है वो इस तरह से होता है कि फिर मुझे तैमिया के साथ जो है वो टाइम मैनेज करना पड़ता है। वो जब जो है वो सो रही हो तो मुझे नहीं भी टाइम मिलता, क्योंकि जब वैसा दोपहर को आना होता है तो तब भी मैं बड़ी मुश्किल से जो है वो तैमिया को उतनी देर जो है वो किसी चीज़ के ध्यान में लगा के, या बाज़ दफ़ा उसको झूले में लिटा के, तो साथ-साथ जो है उसको झूले देती रहती हूँ और साथ-साथ जो है वो अपने काम निपटाती रहती हूँ। तो इस तरह से कभी-कभी ख़ैर होता है कि वो झूले ले लेती है, वरना वो आम तौर पे इस तरह से झूले लेती नहीं है। तो बस यही होता है, कभी ये भी होता है कि उसको उठा के जो है वो मुझे कुछ ना कुछ रुमैसा के लिए बनाना होता है कि रुमैसा के आने से पहले जो है वो कोई चीज़ बन जाए। तो लेकिन तब जो है वो फिर मेरे बर्तन वग़ैरह दोपहर में नहीं वॉश होते, तो फिर उसके लिए जो है वो शाम तक फिर ना बर्तन पड़े रहते हैं। लेकिन फिर ये होता है कि शाम को जो है वो मैं अपना सिंक खाली कर देती हूँ। शाम को जो है वो मैं सिंक लाज़मी अपना जो है वो धो देती हूँ। और फिर बर्तन धोने के बाद फिर मैंने सिंक वग़ैरह अच्छे से धो लिया था, और फिर यहाँ पे मैं धो रही थी रुमैसा का यूनिफ़ॉर्म। तो इसका यूनिफ़ॉर्म जो है यहाँ पे मैं वॉश कर रही थी। अच्छा, मैं सिंक में इस वजह से वॉश कर रही थी क्योंकि सर्दियाँ आजकल काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी सर्दी बढ़ रही है। तो मेरे बरामदे में ये होता है कि मेरा बरामदा जो है वो फिर भी कुछ ना गर्म है, क्योंकि मैं पर्दा आगे कर देती हूँ और ना उसकी वजह से जो है वो बाहर से इतनी ठंड अंदर नहीं आती। लेकिन वैसे जो है वो वैसे मेरे कपड़े धोने वाली जो यानी कि मशीन वगैरह जहाँ मैं लगाती हूँ, तो वो मेरी जो है वो ओपन इस तरह से जगह बनी हुई है ना, सहन में है ओपन। तो वहाँ पे जो है वो टूटी है मेरी, वहाँ बैठ के जो है वो मुझे कपड़े वगैरह धोने पड़ते हैं। तो आजकल सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, तो बच्चा जब आप अपना फीड फीड करवा रहे हो ना, तो फिर माओ को भी एहतियात करनी पड़ती है। हमने मसलन अपने बड़ों से यही सुना है, यही कहती हैं मसलन बड़ी औरतें कि यही है कि माएँ जो है वो एहतियात करें, बच्चों से ज़्यादा जो है वो माओं को एहतियात की ज़रूरत होती है अगर आप बच्चे को अपना फीड करवा रहे हो। तो मुझे ना इस चीज़ से पहले मैं इस बात पे बिलीव नहीं करती थी, लेकिन फिर मेरे साथ 2-3 दफ़ा ऐसे हुआ कि मेरी वजह से मैंने कुछ एहतियात नहीं की, तो मेरी वजह से जो है वो तैमिया को ठंड लग गई। तो फिर अब जो है वो मैं बड़े एहतियात से चलती हूँ, और बड़ा जो है वो ना मुझे ये होता है कि यार मैं भी इतना ठंडे पानी में हाथ ना डालूँ। अगर मैं उसको जो है वो सर्दी से बचा रही हूँ, तो फिर मुझे खुद भी जो है वो सर्दी से बचना चाहिए। तो ख़ैर सर्दियों की अब थोड़ी देर रह गई यार, बड़ी मुश्किल होता है, पहली सर्दी जो है ना वो बच्चों की गुज़ारना काफ़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन ठीक है जी, अब गुज़ारनी तो है जैसे भी है, बच्चों की पहली गर्मी, बच्चों की पहली सर्दी जो है वो कहते हैं काफ़ी यानी कि बच्चों को ना एहतियात करवानी पड़ती है, और फिर अगर आपके प्री मैच्योर जो है वो बच्चे हो, तो फिर उनके तो ज़्यादा जो है वो एहतियात की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से जो है ना वो मैं सिंक में यहीं पे खड़े होके, यहाँ पे गरम मेरा बरामदा है, तो मैं यहीं पे जो है वो पानी थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ, यानी कि चूल्हे पे जो है वो पानी थोड़ा सा गर्म करके, और फिर यहीं पे जो है वो मैं ना कपड़े धो लेती हूँ। ज़्यादा रोज़ यही कपड़े होते हैं कि ना, ये रुमैसा का यूनिफ़ॉर्म मैंने रोज़ वॉश करना होता है, उसके अलावा तैमिया के छोटे-मोटे कपड़े जो है ना वो मैंने रोज़ वॉश करने होते हैं। अच्छा, ये पतीली जो है ना, इसमें मैं खाना वगैरह नहीं बनाती, आप ये ना समझिएगा कि इसमें पता नहीं मैं खाना बनाती हूँ, उसी पतीली में जो है वो मैं बर्तन धो दे कपड़े धो देती हूँ, सॉरी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करती। ये मेरी पतीली ना पुरानी थी, तो इसमें जो है ना वो बॉयल करने के काफ़ी, मतलब मेरी शादी के टाइम की ये पतीली है, 14 साल पुरानी। इस जून में मेरी शादी को माशाल्लाह 14 साल हो जाएँगे। लेकिन अभी जो है वो साढ़े 13 साल हुए हैं। तो मसलन जो है ना वो 14 साल पुरानी ये पतीली थी, तो ये ना काफ़ी अंदर से ना वो जैसे कहते हैं ना घिस गई। मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है। तो वो इसका हिसाब था ना, ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो अंदर से घिस गई थी। तो फिर यानी कि काफ़ी मेरे साफ़ करने की वजह से भी जो है ना ये साफ़ नहीं हो रही थी। तो इस तरह से जो है इसमें खाना वगैरह भी नहीं मुझसे सही तरह बनता था। तो फिर इसको जो है वो मैंने इस चीज़ के लिए रख दिया कि छोटे-मोटे कपड़े जो है ना, जैसे रुमैसा का रोज़ यूनिफ़ॉर्म धोना होता है, या तैमिया के छोटे-छोटे कपड़े हैं, तो वो जो है वो इसमें फिर ना मैं वॉश कर देती हूँ। तो इस वजह से जो है वो इसको इस पतीली में मैं वैसे खाना वगैरह नहीं बनाती। तो इसको जो है वो इसलिए मैंने रखा हुआ है, या उसके नहलाने के लिए मैंने पानी वगैरह बॉयल करना हो तो वो मैं इसमें कर देती हूँ। इस तरह की चीज़ें जो है ना, या मसलन जब मैंने मशीन लगाई होती है, मशीन में जो है वो अगर मैंने पानी गर्म डालना हो तो तब मैं इसमें ना इस तरह से गर्म करके डाल देती हूँ। और फिर कपड़े जो है वो मैंने यूनिफ़ॉर्म इसका सूखने डाल दिया था। ये तो जो है रोज़ का ही काम है। और ये इसके अलावा तैमिया के छोटे-मोटे कपड़े थे, वो मैंने साथ में धो दिए थे। और इसके बाद जो है यहाँ पे फिर मैंने रोटी वगैरह बनाई थी, खाना वगैरह हमने खा लिया था, और फिर ये तकरीबन यहाँ पे हम सोने लगे थे। तो रुमैसा जो है ये
स्कूल का इसने काम वगैरह किया था। तो जब रात को जो है उसके सोने का टाइम होता है ना, इसकी ज़रूर ये आदत है कि इससे सोने से पहले इसको होता है कि मुझे ना कुछ हल्का-फुल्का खाने को हो। कि खाना वगैरह खाने के बाद फिर इसको ये होता है कि सोने से पहले मसलन कोई इस तरह की चीज़ हो। तो ये फिर जो है ना माशाल्लाह अब इसने इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें बनाना, जैसे नूडल बनाने और इसके अलावा अपने लिए चीज़ सैंडविच बनाना, और इसके अलावा ये जो है वो मसलन ये सॉरी पॉपकॉर्न बनाने, ये जो इसे छोटी-छोटी चीज़ें इस तरह से सीख ली हैं, तो ना अपने लिए छोटा-मोटा ऐसे कर लेती है। वैसे माशाल्लाह चाय भी बना लेती है, रोटी छोटी-सी बना लेती है, तो इस तरह के ना छोटे-छोटे काम जो है वो अपने शौक से, ठीक है? अभी मसलन मैं ऐसे प्रेशराइज़ नहीं करती कि तुम ये काम करो या कैसे ये वो, तो अभी सारी ज़िंदगी पड़ी है यार, यही काम करने हैं, अभी यही 4 दिन है ज़िंदगी के। जब सर पे ज़िम्मेदारी पड़ती है फिर तो बच्चियों ने करना ही होता है। तो अभी मैं उसे प्रेशराइज़ इतना नहीं करती, लेकिन वो अपने शौक से जो है ना वो इस तरह के काम कर लेती है। तो यहाँ पे जो है वो बनाने लगी थी पॉपकॉर्न। तो ये इसने ना कटोरा जो आप देख रही होंगे मेरा, ये इसने ओवन में इसी तरह से जलाया है। क्योंकि एक दिन जो है वो इसने जिस दिन जो है, पहले तो मैं इसे पॉपकॉर्न बना के देती थी पतीली में। मैंने कभी जो है वो मैं गैस पे इसे बना के देती थी। कभी मैंने इसमें ना इस तरह से ओवन में नहीं बनाए थे। लेकिन इसने जो है वो एक दिन जो है वो गैस इसी तरह से चला गया और रात में इसका दिल किया पॉपकॉर्न खाने को। इसने मुझे कहा मम्मा मैंने ना ओवन में बनाने हैं, मैंने तो भाई यूट्यूब पे देखा है बन जाते हैं। मैंने कहा अच्छा चलो बना लो। तो इसने क्या किया, इसने इसने कम से कम जो है वो 12 मसलन मिनट पे ना इसने चला दिया ओवन। तो वो इतनी हीट थी, उससे जो है वो नीचे से पॉपकॉर्न भी जले और ये सारी जो है वो नीचे से इस तरह से कटोरा भी जल गया, ये प्लेट भी जल गई इस तरह से। तो ना फिर उसके उस दिन से जो है वो इसको मैंने इसीलिए रख दिया। मैंने कहा अब जब भी आपने बनानी होगी ना पॉपकॉर्न, आपने इसी में बनाने हैं। तो अब जो है वो इसको मैंने बाकायदा इसके इसीलिए रख दिया कि अब जब भी मसलन आपने ओवन में यूज़ करना हो ना, आपने यही कटोरा, मेरा इसने नया बाउल जो है वो ख़राब किया है। हालाँकि ये बाउल जो है वो मेरे काफ़ी काम का था। और ये एक प्लेट जो मैंने इसके ऊपर दी थी, ये भी इसने इसी तरह से ख़राब की है प्लेट। तो वो अब 2 चीज़ें जो है वो मैंने इसके लिए रख दी हैं। मैंने कहा जब भी आपने बनानी हो ना तो आपने इस तरह से इसी से बनाना है। तो बस इसने जो है वो सिंपल उसमें पॉपकॉर्न डाल देती है और फिर उसके बाद जो है बस इसमें थोड़ा-सा इसने घी डाला है और यहाँ पे जो है ये थोड़ा-सा इसके अंदर ये नमक डाल देगी और उसके बाद जो है इसको थोड़ा-सा मिक्स करके और प्लेट से जो है वो ऊपर से ढक के और ये बाद में जो है वो ओवन में रख देगी। एक दफ़ा जब इसमें नमक डालेगी ना और घी डालेगी तो इसको थोड़ा-सा जो है ना हिलाएगी, ताकि जो है वो अच्छे से नमक वगैरह इनको लग जाए, घी वगैरह लग जाए। तो इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें जो है ना ये अपने शौक से खुद ही बना लेती है। तो बाकी मैं इसके साथ इस वजह से आ जाती हूँ, मुझे ये होता है कि अगर ये खुद अपने आप लगेगी ना तो इसमें किचन में इसने बहुत सारा बिखेड़ा कर देना है और फिर सब कुछ सँभालना काफ़ी मुश्किल हो जाना है। तो बस अब जो है वो इसको इतना टाइम का पता लग गया कि ये 8 मिनट पे जो है ना वो सही लगते हैं। 8 मिनट में जो है वो ज़बरदस्त पॉपकॉर्न जो है वो बन के तैयार हो जाते हैं। तो लेकिन आज जब इसने फिर 9 मिनट पे लगाया था लेकिन 8 मिनट में जो है वो बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो यहाँ पे अच्छे से पॉपकॉर्न बन के तैयार हुए थे। इसी के साथ हम आगे वीडियो के एंड पे। अल्लाह हाफ़िज़।